जानेंगे प्रेगनेंसी में होने वाली फीचर मूवमेंट्स के बारे में कि ये कब से शुरू होती हैं, कितनी मूवमेंट्स नॉर्मली होनी चाहिए, इनकी काउंटिंग कैसे करेंगे, ये अगर कम है तो हम क्या करें, ज़्यादा है तो क्या कंडीशन हो सकती है, हमें क्या करना चाहिए और डॉक्टर से मिलने से पहले हमें ऐसा क्या करना चाहिए, डॉक्टर के पास पहुंचने से पहले क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए ताकि स्थिति गंभीर होने से पहले हम कुछ हेल्प अपनी खुद कर सकें। डॉक्टर तो निश्चित रूप से करेंगे ही। तो आइए हम बात करते हैं फीचर मूवमेंट्स के बारे में डिटेल में। प्रेगनेंसी का 3rd मंथ कंप्लीट होने के बाद ही पेशेंट्स के मन में भी क्यूरोसिटी रहती है और पेशेंट्स के घर वाले भी ये जानने के लिए उत्सुक रहते हैं कि क्या फीचर मूवमेंट महसूस होना शुरू हुआ कि नहीं, अरे अभी तक तुम्हें मूवमेंट महसूस नहीं हुई। और पेशेंट्स आके फिर हमसे इस बारे में पूछते हैं कि मैम मूवमेंट कब से शुरू होगी, कैसी होगी, मैं कैसे समझ पाऊंगी। ऐसे बहुत सारे सवाल पेशेंट्स हमसे पूछते हैं। तो मैं यहाँ बता दूं कि अगर फर्स्ट प्रेगनेंसी है तो 18 वीक्स कंप्लीट होने के बाद मीन्स 4.5 मंथ कंप्लीट होने के बाद फीटल मूवमेंट महसूस होना शुरू होती है। बहुत बार क्योंकि फर्स्ट टाइम की प्रेगनेंसी रहती है तो पेशेंट्स उस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ नहीं पाते, परसीव नहीं कर पाते, तो इसमें थोड़ा समय लग सकता है। इसमें घबराने की बात नहीं है। हाँ, डॉक्टर के पास आप इस पीरियड में ज़रूर अपना चेकअप करवाने जाएं। वैसे भी प्रेगनेंसी जैसे ही आपको मालूम चले फर्स्ट 5-6 मंथ तक 1 मंथ के इंटरवल पे आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए और डॉक्टर से इस बारे में पूछना चाहिए। तो हम भी हमारे पेशेंट्स को समझाते हैं कि मूवमेंट महसूस होगी तो कैसा लगेगा। तो फर्स्ट प्रेगनेंसी अगर है तो 18 वीक कंप्लीट होने के बाद आपको अपने एब्डोमेन के निचले हिस्से में हल्की सी फड़फड़ाहट जैसी या जैसे लगेगा कुछ फुदक रहा है या लगेगा ऐसा बबल जैसा बुदबुद सी मूवमेंट हो रही है, वो वैसा ही समझ में आता है। और बहुत बार पेशेंट उसको समझ भी नहीं पाते, उन्हें लगता है कि क्या ये गैस है या क्या है। तो वो फिर वो जब धीरे धीरे वो रेगुलर वही फीलिंग होती है तो वो उनको लगता है कि अच्छा ये कुछ रेगुलर है। और क्योंकि हम हमारे पेशेंट्स को पहले से ये बताते हैं कि ऐसी मूवमेंट होगी, ये बेबी मूवमेंट है और इसको आपको लगातार ऑब्जर्व करना है, तो आप समझ पाओगे कि ये बेबी मूवमेंट ही है, ना कि गैस। तो फर्स्ट प्रेगनेंसी में तो ये 18 वीक्स के बाद शुरू होगी। कभी कभी किसी किसी को 15 डेज और लेट, मतलब 21-22 वीक के बाद ये फील अच्छे से होने लगता है। 2nd या 3rd अगर प्रेगनेंसी है तो ये जो आपका फीटल मूवमेंट की जो फीलिंग है वो थोड़ा पहले आप फील कर सकते हैं क्योंकि पिछले प्रेगनेंसी का एक्सपीरियंस काम आता है। तो 16 वीक के बाद से फीटल मूवमेंट 2nd या 3rd टाइम अगर प्रेग्नेंट आप हो रहे हैं तो उसमें ये मूवमेंट फील होने शुरू हो जाते हैं। तो ये तो बात हुई कि फर्स्ट टाइम हमें कैसे महसूस होगा, बट बिल्कुल प्रॉपर मूवमेंट जो है वो अच्छे से फील होने में 28 वीक्स के बाद से जो मूवमेंट है वो काउंटिंग हम लोग पेशेंट्स को सिखाते हैं कि कैसे काउंटिंग करना है कि इतनी मूवमेंट्स आपके बेबी की दिन भर में होनी चाहिए। ये इंडिकेट करता है कि बेबी नॉर्मल है, क्योंकि मूवमेंट ही वो एक जरिया है जिससे बेबी ये एक इंडिकेशन देता है कि वेदर ही और शी इज गुड इन यूट्रस और नॉट। अगर कोई भी दिक्कत है तो बेबी अपनी मूवमेंट को घटा के या बढ़ा के ही आपको बता सकता है और कोई तरीका नहीं है आपको जानने का। बाकी तो आप डॉक्टर्स के पास आएंगे, हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं, बट बीइंग अ मदर आप अपनी बेबी के स्वास्थ्य को बेबी मूवमेंट्स के ही माध्यम से सबसे अच्छा जान सकते हो। तो आपको अपने बच्चे की मूवमेंट को लेके बहुत सतर्क रहना है। 28 वीक के बाद इसकी काउंटिंग हम लोग अपने पेशेंट्स को सिखाते हैं कि नॉर्मल 12 घंटे में कम से कम 10 बेबी मूवमेंट होना चाहिए। अगर इससे बहुत ज्यादा हो रहा है या इससे कम हो रहा है, मीन्स 12 घंटे में 3-4 ही बेबी मूवमेंट अगर हो रही है तो बिल्कुल सावधान होना चाहिए, आपको डॉक्टर के पास कंसल्ट करना चाहिए। अब इसका मतलब ये नहीं कि दिन भर आपकी नजरें घड़ी पर ही रहे और आप बस मूवमेंट काउंट करते रहो। आपको हम लोग जो रफ पेशेंट्स को रफ भाषा में समझाते हैं कि हर 1 घंटे में एक मूवमेंट होना चाहिए और जो गाइडलाइन कहती है कि 12 घंटे में मिनिमम 10 मूवमेंट्स होना नॉर्मल है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो हम हमारे पेशेंट्स को एक फीटल मूवमेंट चार्ट देते हैं बना के। कुछ ऐसा है कि फीटल मूवमेंट डेट, फीटल मूवमेंट, हम लोग ऐसा करके टाइम 9 बजे मॉर्निंग से आप अपना फीटल मूवमेंट काउंट करना शुरू करेंगे, 9 to 10 AM, फिर 10 to 11, ऐसे करके 1-1 घंटे का इंटरवल बना के 12 घंटे की हम लोग चार्ट बना के हमारे पेशेंट्स को देते हैं। और टुडे मीन्स आज जब से आप काउंट करना शुरू कर रहे हो आज का,
आज हमारे पास पेशेंट आया फीटल मूवमेंट लो काउंट बता के, तो हम आज से ये शुरू करवाएंगे। आज मानिए अगर वो हमारे पास 1 बजे आया तो हम कहेंगे ठीक है, आप 1 बजे से उस काउंटिंग को जितनी बार भी, जैसे मानिए अभी आपका बेबी का एक मूवमेंट आपको फील हुआ तो आप उस टाइम घड़ी देख लो। अगर मानिए 1:30 बज रहे हैं तो आप जो 1 से 2 के बीच वाला जो टाइम पीरियड है आप उसके सामने एक टिक लगा दो। फिर मानिए आपको बेबी मूवमेंट, अब आपको घड़ी देखने की जरूरत नहीं है, आप फिर निश्चिंत हो जाइए, बस बेबी मूवमेंट को ध्यान दीजिए। अगली बेबी मूवमेंट आपको फील हुई, फिर आपने घड़ी देखी। अब मानिए उस समय अगर 4:15 बज रहे हैं तो आपको 4 से 5 वाला जो टाइम पीरियड है उसके आगे एक टिक बना देना है। तो इस तरीके से सुबह 9 बजे से लेकर रात 9 बजे तक आपको जितनी बेबी मूवमेंट जब जब फील होंगी उस टाइम आपको घड़ी देखना है, और वो टाइम जिस स्लॉट के बीच में पड़ रहा है। मानिए अगली बेबी मूवमेंट आपको 5:30 बजे फील हुई, तो जो 5 से 6 के बीच का जो टाइम स्लॉट है उसके आगे आप एक टिक लगा देंगे। तो आप उसको फिर काउंट करिए कि सुबह 9 बजे से लेके रात 9 बजे तक में कितने काउंट हुए, ये 10 काउंट होना चाहिए। एक बार भी अगर बेबी ऐसा करके आपको कहीं भी मूवमेंट फील हो रही है, दैट इज काउंटेड एज अ मूवमेंट, तो आपको वो टिक करना है। और सेम यही चीज अगले दिन के लिए भी करनी है। तो अगर लगातार 2 दिनों में बेबी मूवमेंट 12 घंटे में 10 या 10-11 है तो इट इज नॉर्मल। अगर इससे कम है, 3 से 4 ही आपको फील हो रहा है, तो बिल्कुल आपको फिर डॉक्टर के पास जाना है। हम बाकी दूसरे इन्वेस्टिगेशन और चेकअप्स करते हैं कि बेबी नॉर्मल है या नहीं। रही बात की, ठीक है अगर नॉर्मल है, आपने नॉर्मल काउंट कर लिया, लेकिन अगर ये कम है तो कौन सी ऐसी कंडीशंस हो सकती हैं। कम में बहुत सारी फिजियोलॉजिकल, मतलब नॉर्मल कंडीशन भी कभी कभी होती है जब बेबी मूवमेंट कम है। मतलब ऐसा नहीं कि हर घंटे में आपको मूवमेंट फील हो, क्योंकि बेबी भी सोता है तो ड्यूरिंग स्लीप वो मूवमेंट कम हो जाती है। या तो अगर मानिए ओबेसिटी है, लोअर एब्डोमेन पे आपका फैट ज्यादा है, तो बहुत बार मूवमेंट तो होती है लेकिन पेशेंट को फील नहीं होती है। तो अगर ऐसा लग रहा है तो आप डॉक्टर से एक बार कंसल्ट करें। डॉक्टर चेक करने के बाद आपको बताएंगे कि बाकी और कौन से ऐसे इन्वेस्टिगेशन है जिनको करा के हम ये जान सकते हैं कि बेबी नॉर्मल है या नहीं, बेबी की ग्रोथ अच्छे से हो रही है, बेबी का हेल्थ अच्छा है कि नहीं। दूसरा कंडीशन ये है कि अगर एब्डोमेन जो यूट्रस उसमें फ्लूइड बहुत ज़्यादा है, किसी किसी प्रेगनेंसी में ऐसा होता है, तो उसमें भी बेबी मूवमेंट पेशेंट को कम फील होगी। या आपका जो प्लेसेंटा है वो अगर यूट्रस के एंटीरियर वॉल पे है, प्लेसेंटा अलग अलग जगह यूट्रस के अलग अलग पोजीशन में लगता है, अगर एंटीरियर प्लेसेंटा है तो उस कंडीशन में भी पेशेंट को बेबी मूवमेंट कम फील हो सकती है। तो उसके लिए डॉक्टर अलग तरीके से बेबी की वेलबींग के लिए एग्जामिनेशन करते हैं। तो इन कंडीशन में नॉर्मली भी आपको मूवमेंट कम महसूस होगी, उसके लिए आपको डॉक्टर से लगातार टच में रहना होगा। और कुछ एबनॉर्मल कंडीशन है जिसमें बेबी मूवमेंट कम होगी, जैसे ऑक्सीजन की कमी बेबी को हो रही है या और किसी भी तरीके का डिस्ट्रेस है, तो बेबी अपनी मूवमेंट कम करके ही, बेबी को कुछ भी दिक्कत हो रही है तो बेबी अपनी मूवमेंट कम करके ही आपको वो इंडिकेशन देगा कि अब आपको डॉक्टर के पास जाना है। तो नॉर्मल, आपको नॉर्मल तक ही जो है केयर अपने तक सीमित रखनी है। मतलब 12 घंटे में 10 मूवमेंट हो रही है, इट इज ओके, वो समझना है। 10 से 11, 10 से 9 भी हो सकती है, मतलब एकदम गिन के 10 का 10 होना जरूरी नहीं है। लेकिन अगर उससे काफी कम, मतलब 3 से 4 या सिर्फ 5 से 6 है, तो जरूर डॉक्टर से एक बार कंसल्ट करना है। डॉक्टर बाकी कंडीशंस को देख के फिर आपको बताएंगे कि आपको इसके लिए क्या नेक्स्ट स्टेप लेना है। उसमें फिर आपको अपनी तरफ से कोई ट्रीटमेंट नहीं करनी। दूसरा एक कंडीशन की बेबी मूवमेंट अचानक से बहुत बढ़ गई। बेबी मूवमेंट अचानक से बढ़ना भी दिक्कत वाली बात है। ये भी एक इंडिकेशन है कि आपका बेबी को कुछ परेशानी हो रही है। जो मोस्ट कॉमन कॉज है हाइपोग्लाइसीमिया, कि उसको जो ग्लूकोज आपसे मिल रही है वो कम हो गई, तो वो इंडिकेशन देता है अपनी मूवमेंट बढ़ा के। उस कंडीशन में क्या करना है, चाहे मूवमेंट बढ़ रही हो चाहे मूवमेंट घटी हुई हो, आपको डॉक्टर से तो कंसल्ट करना ही है, लेकिन डॉक्टर के पास जाने से पहले आपको ग्लूकोज इनटेक करना है। ग्लूकॉन डी सभी के पास इजीली अवेलेबल हो जाता है। आप आधे ग्लास पानी में, अगर डायबिटिक नहीं है तो 3-4 चम्मच ग्लूकॉन डी घोल के उसको पिए अच्छे से, खूब अच्छे से डीप ब्रीदिंग करें, बाएं करवट से 15-20 मिनट लेट जाएं और महसूस करने की कोशिश करें। लोअर एब्डोमेन पे अपना हाथ उंगलियां ऐसा फैला के लोअर एब्डोमेन पे रखना है और फील करना है, बेबी के साथ कनेक्ट करना है कि मूवमेंट फील हो रही है कि नहीं। बहुत बार स्ट्रेस और एंजाइटी में भी हमें बेबी मूवमेंट फील नहीं होती, तो बिल्कुल घबराना नहीं है। बिल्कुल अगर आपको लग रहा है कि मूवमेंट कम या ज्यादा है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करिए।
बट उसके पहले आपको ये स्टेप करने हैं कि पानी पीना है, क्योंकि बहुत बार डिहाइड्रेशन के कारण भी ऐसा होता है। पानी पीना है, उसमें ग्लूकोज डालना है, काम डाउन होना है, डीप ब्रीथ करना है और बाएं करवट से 15-20 मिनट आपको लेट जाना है। तो अगर इतना होने के बाद भी आपको फील नहीं हो रहा तो निश्चित रूप से आपको डॉक्टर के पास तो जाना ही है। तो ये सारी आपको सावधानियां रखनी है। और 28 वीक के बाद आपको अपने बेबी के मूवमेंट पे लगातार ध्यान रखना है, बेबी के साथ कनेक्ट करना है, क्योंकि बेबी के साथ आप कनेक्ट करेंगे तो ही बेबी भविष्य में आपके साथ कनेक्ट करेगा। और बेबी मूवमेंट ही वो पहला इंडिकेशन है जिससे बेबी आपको बताता है कि वेदर ही और शी इज वेल इन योर यूटरस और नॉट। तो इन सब बातों का ध्यान रखें और अपनी प्रेगनेंसी को एंजॉय करें। और हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।